So now we are going to discuss the abdominal viscera, abdominal walls and all the structures that are present in our abdomen. So अब हम इसमें जो है वो पहले तरतीब से एक दफ़ा यहाँ देख लेते हैं कि हमें इस एंटीरियर abdominal wall क्योंकि इसमें से सामने से हटाई हुई है, तो अब हम देखते हैं पहले हमें इस तरह जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्गन्स के बाद हम लोग देखें हर ऑर्गन के स्पेसिफिक फीचर्स हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल वॉल में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, जिसकी हमें पोस्टीरियर वॉल में बेसिकली अब क्या नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एंटीरियर वॉल हमने पहले डिस्कस कर लिए। अब हम इसमें देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो बेसिकली ये ऊपर डायफ्राम से और ये नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस तक ये बेसिकली सारा एब्डोमेन का रीजन है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें ऊपर से अगर इसोफेगस आ रहा है तो ये बेसिकली स्टमक है। स्टमक के ऊपर ये लिवर पड़ा हुआ है। अगर हम इस लिवर को हटाते हैं तो फिर हमें ये जो है वो स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम का पोर्शन है। ड्यूडेनम के साथ ये जो पड़ा हुआ है ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के साथ ये स्प्लीन पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पर। ये जो पीछे हमें दो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, जो बेसिकली किसके ऊपर हैं, दो किडनीज़ के ऊपर हैं। ये जो दरमियान में हमें न्यूरोवेस्कुलेचर नज़र आ रहा है, इसमें ये इंफीरियर वेना केवा है और ये अयोटा है। उसके बाद हम देखें तो अगर ये था हमारे पास ड्यूडेनम। अभी ड्यूडेनम का ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद ये वाला इसका सेकंड पार्ट है, ये वाला इसका थर्ड पार्ट है और ये इसका फोर्थ पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर ये इंटेस्टाइन्स है, जिसमें जो है वो अगर सिग्निफिकेंटली हम लोग देखें तो अगर स्पेसिफाई करते हैं तो ये वाली साइड जो है वो हमारे पास आती होती है जजनम की, और उसके बाद ये वाली साइड होती है इलियम की। फिर इलियम ओपन होता है यहाँ पर सीकम के अंदर। तो ये यहाँ से सीकम है, सीकम से ऊपर ये असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन के बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद ये नीचे डिसेंडिंग कोलोन है, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये सिग्माइड कोलोन है जो पीछे रेक्टम में ओपन हो रहा होगा, ये बिहाइंड रेक्टम है। तो ये बेसिकली जनरल ओवरव्यू है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं हर स्ट्रक्चर का इंडिपेंडेंटली, हम देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर की क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब सबसे पहले हम लोग ऊपर से जो है हम लोग ये लिवर देखते हैं। ठीक है, अब ये लिवर है, लिवर की बेसिकली यही एनाटॉमिकल पोजीशन है और इसी एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी में इस लोकेशन पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ये हमें लेफ्ट लोब नज़र आ रहा है और ये जो लार्जर है ये राइट लोब है, और इनके दरमियान में जो डिमार्केशन पॉइंट है ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट की अटैचमेंट वाला पॉइंट है। ये वो जगह जहाँ पर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट अटैच होता है। ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट आगे जाता है और आगे जाकर दो में डिवाइड हो जाता है। ये लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है और ये राइट कोरोनरी लिगामेंट है। ये राइट कोरोनरी लिगामेंट का बेसिकली ये एंटीरियर लिप है। ये एंटीरियर लिप होता है और यहाँ से पोस्टीरियर लिप आता है, और ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर जो है वो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाते हैं। और उसके दरमियान में जो ये वाला पॉइंट है ये बेसिकली बेयर एरिया है लिवर का, जो ओस्पी के हवाले से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये इसी तरह जो है वो लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट जो आगे जाके जो है वो ट्रायंगुलर लिगामेंट में आता है, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सो बेसिकली ये इसकी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है, जो इसमें हमें ये वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा ये इसका जो ये वाला नीचे बॉर्डर है ये है इसका इंफीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर साइड पर होता है, इंफीरियर होता है, और इस पर जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है वो ये ग्रीन कलर में बेसिकली जो नज़र आ रही है ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है। तो ये अगर इस तरह मॉडल पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर अगर पिन लगती है तो ये बेसिकली हमें फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। इसको अगर हम लोग इस तरह टर्न करें और विजुअल सरफेस से देखें तो फिर हमें पता चलता है कि बेसिकली ये नीचे को प्रोजेक्ट हुआ होता है। ये होता भी बेसिकली ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेवल पर है। अब हम देखते हैं कि इसकी विजुअल सरफेस पे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंप्रेशंस देखेंगे। स्ट्रक्चर्स में हमें ये ऊपर ये वाला जो बेसिकली लोब है ये है इसका कोडेट लोब, और नीचे है क्वाड्रेट लोब। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग याद करें तो सी क्योंकि पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो सी से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कोडेट लोब और नीचे वाला क्वाड्रेट लोब। ये बेसिकली ये वाला जो विजुअल सरफेस पे ये वाला जो पोर्शन है ये एक एच वो शेप बनाता है। सही है, यहाँ पर अटैचमेंट हो रही है। अब इसके अगर हम लोग ये वाला पोर्शन देखें तो ये क्वाड्रेट लोब के ये राइट साइड पर ये बेसिकली है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, और इस गॉल ब्लैडर है सारा जिसमें से ये फंडस है, ये बॉडी है, आगे टेल और ये नेक है जो जाके सिस्टिक डक्ट में जो है वो ओपन हो रही है। और इसके इस साइड पर ये जो वाइट कलर है ये हमारे पास है लिगामेंटम टीरीज हिपैटिस। ऊपर कोडेट लोब की राइट साइड पर जो है वो बेसिकली है इंफीरियर वेना केवा, और उसके लेफ्ट साइड पर होता है लिगामेंटम विनोजम का इंप्रेशन। यहाँ पर बेसिकली लिगामेंटम विनोजम प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये वाले इंफीरियर वेना केवा है, और इंफीरियर वेना केवा में ये वाली जो वेन हमें ड्रेन होती है नज़र आ रही है बेसिकली है हिपैटिक वेन है, जो इसमें आके ड्रेन करती है। अब हम देखते हैं इसकी विजुअल सरफेस में कौन कौन से इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इस तरह एनाटॉमिकली इस तरह पड़ा हुआ होता है तो लेफ्ट लोब के नीचे जो इंप्रेशन पड़ता है वो स्टमक का पड़ता है।
स्टमक के बाद इसका ये पाइलोरस होता है, तो इस पाइलोरस का इंप्रेशन इसके ये लोअर लोब क्वाड्रेट लोब पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर पिन लगती है तो हमने इसे क्वाड्रेट लोब लिखना है, पाइलोरस का इंप्रेशन नहीं लिखना, ठीक है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम लोग इस साइड पर देखें तो इस साइड पर तो ये जो से इसका पोस्टीरियर इंप्रेशन हमें ये वाला नज़र आ रहा है, ये बेसिकली होता है रीनल इंप्रेशन, ठीक है। और ये जो इस आगे वाली साइड पर इंप्रेशन है ये बेसिकली इस हिपैटिक फ्लैक्चर का इंप्रेशन है, तो इसे हम लोग कोलिक इंप्रेशन कहते हैं। सो बेसिकली दीज आर जस्ट द इंप्रेशन जो हमें जो है वो इस पर नज़र आ रहे हैं। सो ये हमने लीवर के बारे में देख लिया। उसके बाद जो है वो हम लोग स्टमक को देखते हैं। स्टमक को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ऊपर से इसोफेगस आ रहा है, इसोफेगस यहाँ से स्टमक में एंटर हो रहा है, तो ये वाला बेसिकली पोर्शन इसका कार्डियक एंड होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ओपन करें और फिर अंदर से यहाँ पर अगर पॉइंट लगे तो फिर वो कार्डियक स्फिंक्टर होगा, और अगर बाहर से अगर पॉइंट लगे तो फिर वो कार्डियक एंड ऑफ स्टमक होगा, ठीक है। ये स्टमक का ये वाला फंडस है, फंडस ऑफ स्टमक, ये बॉडी ऑफ स्टमक है, ये उसके बाद जो है वो पाइलोरस है, और उसके बाद ये वाला इसका एंड पाइलोरिक एंड है, सही है। इसका केस में भी अगर हम लोग अंदर से देखें तो ये बेसिकली पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और अगर हम लोग बाहर से देखें तो ये पाइलोरिक एंड है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि और हमें इसके जनरल फीचर्स में ये बेसिकली इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ये इसका लेसर कर्वेचर है, और लेसर कर्वेचर की ये वाला जो एक नोच होती है इसे हम लोग कहते हैं इंसियूरा एंगुलरिस, ठीक है। यहाँ से जो है वो बेसिकली पाइलोरस स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम लोग अंदर से अगर देखें तो ये बेसिकली पाइलोरस एंट्रम होता है या पाइलोरिक कनाल होती है, जो बेसिकली हमें नज़र आ रही होती है। उसके अलावा अगर इसमें देखें कि हमें कौन कौन से वेस्कुलेचर नज़र आ रहे हैं, तो इसके ग्रेटर कर्वेचर पे ये जो आर्टरीज रन कर रही हैं ये लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज हैं, और ये जो लेसर कर्वेचर है इस पर हमें लेफ्ट एंड राइट सिंपल गैस्ट्रिक आर्टरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो इसकी बॉडी ऑफ स्टमक और फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करने वाली शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हैं। इसको अगर हम लोग इंटरनली देखें तो इसका जो हमें जो अंदर का जो वॉल है वो सारी फोर्ड्स में प्रेजेंट है। इन फोर्ड्स को हम लोग बेसिकली रूगी कहते हैं स्टमक की, जो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम अगर इसमें देखें, इसको अगर देखें तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें अटैच्ड हैं। अब इसमें ये है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को अगर हम लोग देखें तो स्प्लीन का ये है बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर, ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है, और पीछे जो है वो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटीरियर साइड पर जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें नज़र आ रहा है इसका हाइलम, जिसमें स्प्लीनिक वेसल जो है वो एंटर हो रही हैं, और ये पैंक्रियाज क्योंकि यहाँ पर जाता है तो ये पैंक्रियाज इसके इस पोर्शन पर बेसिकली एक इम्प्रेशन छोड़ता है, जिसे जो है हम लोग पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इस को हटाएं एक दफ़ा इस सारे पोर्शन को, तो हमें ये बैक पर ये बेसिकली किडनी नज़र आ रही है, ये उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये भी इसी तरह सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये वाली किडनी है, और ये वाला सारा वो वाला पोर्शन है जो हम लोग यूरिनरी ट्रैक में डिस्कस करते हैं, तो ये इसके बाद ये जो हमें पीछे मसल नज़र आ रहा है ये बेसिकली सारा डायफ्राम है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पर जो हमें पीछे मसल नज़र आ रहा है ये वाला जो नीचे को रन कर रहा है ये बेसिकली है श्वास मेजर मसल। उसके अलावा ये जो इस श्वास के साथ बिल्कुल ये वाला मसल है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल, और उसके अलावा ये जो साइड्स पर जो है ये साइड्स पर जो हमें बेसिकली मसल नज़र आ रहा है ये है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, तो ये बेसिकली वो वाले मसल हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये यूरिनरी ट्रैक था। अब हम देखते हैं इसका लोअर पोर्शन में हमें इसके कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम ये देखें तो ये हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी कोयल्स हैं, तो ये जो है वो क्या कहते होते हैं, ये वो सीकम है, सीकम से आगे ये असेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है। ये जहाँ पर असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स में चेंज होता है ये बेसिकली है हिपैटिक फ्लैक्चर, और ये आगे जाके जब डिसेंडिंग में चेंज होता है तो ये होता है स्प्लीनिक फ्लैक्चर। तो ये इसके पीछे ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है ट्रांसवर्स मीजोकोलन, सही है, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलन है। अब अगर हम लोग इसको टर्न करके देखें तो ये पीछे बेसिकली ये सारी जो है वो मिजेंट्री है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इसके अलावा ये बेसिकली ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है रूट ऑफ मिजेंट्री, ये रूट ऑफ मिजेंट्री की अटैचमेंट है, ठीक है। ये ड्यूडेनम के पीछे से हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है, ये ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है, ये जो असेंडिंग पार्ट है ये ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट है। और जो हमें यहाँ से चीज़ें देखनी है वो बेसिकली देखना है हमने पैंक्रियास, ये हमें इन सारे स्ट्रक्चर से ऊपर ये जो पैंक्रियाज नज़र आ रहा है जो लोकेशन में अपने लोकेशन वाइज इस जगह पर पड़ा हुआ था, ये पैंक्रियाज है, ठीक है। अब पैंक्रियाज के सामने वाली साइड से अगर हम लोग देखें तो इसके ये मिडल में ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जो हमें नज़र आ रही है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है,
ऊपर ये जो है ये बेसिकली रन कर रही है स्प्लिनिक वेन और स्प्लिनिक आर्टरी, सॉरी ये जो रेड कलर में है इसके सुपीरियर बॉर्डर पे जो रन कर रही है वो स्प्लिनिक आर्टरी रन कर रही है। सही है। अब हम अगर इसको पीछे को टर्न करें तो ये बेसिकली जो ये है ये बेसिकली है पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन बनती किस तरह है, ये आती है स्प्लिनिक वेन से और नीचे से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जब आपस में मिलती हैं तो ये बनती है पोर्टल वेन। तो ये बेसिकली ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर पोर्टल वेन बनती है, वो आगे जाके जो है वो लीवर की तरफ जाती है। सो यहाँ पर हमें ये बेसिकली इसके सुपीरियर बॉर्डर पर स्प्लिनिक वेसल्स रन कर रही होती है, जिसमें आगे वाली साइड पर स्प्लिनिक आर्टरी और ये पीछे वाली साइड पर स्प्लिनिक वेन है जो नीचे से इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलके तो जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलके तो यहाँ पर पोर्टल वेन बना देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें वो नज़र आ रही है। और उसके अलावा हम लोग यहाँ से देखें, ये हमें जो है वो हम लोग ये सारा पोर्शन देख चुके हैं कि ये वाला बेसिकली ड्यूटेनम है। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से एंड कर दें तो ये हमें अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ये अब हमें पता चल गया। अब एक पोर्शन जो एसेसरी रह गया है वो हमें पता है कि ये वाला जो कोलोन है, ये सारा इस कोलोन के साथ एक एसोसिएटेड पोर्शन होता है सीकम के साथ। वो इसके अगर पोस्टीरियर पार्ट में हम लोग देखें तो ये वाली जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है ये है बेसिकली अपेंडिक्स। सही है, जो इस सीकम के पोस्टीरियर साइड पर जो है वो प्रेजेंट होती है। सही है, तो ये हमें जो है वो ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली हमें ये इस सारे जो है वो मॉडल में नज़र आ रहे हैं। सारे एब्डोमिनल विजरास जो है वो हम देख चुके हैं और वो हमें सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल विजरास।